देखो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे पता है, इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना आपका नन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर का तो है, नन लीनियर है, आप इसका सॉल्यूशन दिखा दो। एलिमेंट्री पॉसिबल नहीं है, कैसा? न्यूमेरिकल, हाँ सर न्यूमेरिकल तो हो जाएगा। रैंक कुत्ता मेथड है, उसके बाद अलग अलग मेथड है। जब आप न्यूमेरिकली जाओगे, ग्राफिकल से जाओगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होगा ये क्वेश्चन। लेकिन आप सोचोगे एलिमेंट्री हम लोग सॉल्व कर ले कि हाँ ये लो इंटीग्रेशन मेरा वैल्यू आ गया कि अच्छा यहाँ तो दिया गया है, कितना दिया गया है कि dy बाई डी एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, तो सर y बराबर ऐसा कुछ मेरा आ जाए, नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में। इसे नॉन लिनियर में नहीं आने वाला, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखो। तो कैसे करेंगे? ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, IIT जैम 2022 का पूछा गया है। कैसे करेंगे? तो ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है और छोटा छोटा थ्योरी लगने वाला है इस पे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चंस में कहता है होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन जरूर दिया है। होमोजीनियस तो नहीं है, एक कंडीशन जरूर दिया है। कौन सा कंडीशन है सर? y जीरो इक्वल टू जीरो जरूर दिया है मुझे, y जीरो इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चंस में माइनस सी से सी कहता है कि लार्ज ओपन इंटरवल आर में चाहे ये पूरा रियल नंबर सिस्टम हो जाए अगर इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, या बहुत बड़ा लेते हैं सी, है कि इसमें से y किसको सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उस कंडीशन के साथ में। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर अगर मेरा y, अगर y डैश इज इवन इवन विथ, सिंस इफ से ज्यादा बेहतर होगा, इफ y डैश इज इवन विथ y जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। अगर y डैश इवन है जीरो इक्वल टू जीरो कंडीशन के साथ, y ऑड होगा। कैसे? देखो कोई भी ऑड फंक्शन को आप अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो इवन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी ऑड फंक्शन को आप डेरिवेटिव करोगे तो इवन फंक्शन में कन्वर्ट होगा। इवन फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे तो ऑड में होगा, लेकिन कंडीशन होता है कि y जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए ताकि आपका कांस्टेंट हट जाए। क्या हट जाए? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, y इक्वल टू जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x और 7 दे दिए, क्या है ये? ना ही ऑड है ना ही इवन है। तो हम लोग अगर डेरिवेटिव कर दे तो 3x² प्लस 3, सर ये तो इवन है, हाँ बिल्कुल ये इवन फंक्शन है, फिर ये ऑड होना चाहिए था जैसे अभी लिखे हम लोग। नहीं ये ऑड नहीं होगा, क्योंकि y जीरो में यहाँ पे 7 आ रहा है जो कि जीरो नहीं है। y जीरो में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अगर y जीरो इक्वल टू जीरो हो जाए विथ में, जीरो इक्वल टू जीरो का मतलब ये मेरा हट जाए, तो फिर ये ऑड फंक्शन बात गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो ऑड का इवन, इवन का ऑड हो सकता है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि जीरो में जीरो वैल्यू दे ताकि जो कांस्टेंट है वो हट जाए, फिर आसानी से हम लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एक तो यहीं पे चला गया क्योंकि y डैश क्या आपका यहाँ पे इवन फंक्शन है, इस कंडीशन के साथ में है दिया गया है, इसका मतलब y ऑड होगा। ये आपका कैलकुलस का जो आप इंटरमीडिएट में या जेई का जो प्रिपरेशन करते हैं, या किए होंगे या पर डे भी होंगे, वह इजीली कैलकुलस में ये सब ट्रिक जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब फंक्शन वन वेरिएबल का ही एक तरह से क्वेश्चन से ओडी के साथ बोल सकती हो। तो y जो है आपका ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, बिना पेन चलाए उतना आप आसानी से एक ऑप्शन तो लगा दिया क्योंकि आपका मल्टीपल सिलेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन है मल्टीपल सिलेक्ट में है, बहुत बढ़िया, एक तो लग गया। अब अब चूंकि y डैश इवन फंक्शन है, इस कंडीशन के साथ y तो सर ऑड हो गया तो इवन तो नहीं होगा। लोकल मिनिमम देगा जीरो पे कि लोकल मैक्सिमम देगा? आ फिर सिंस अगर y डैश इवन है तो y डैश का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो या तो ये जीरो देगा या जीरो से बड़ा देगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में फंक्शंस है, सॉल्यूशन हम लोग इंटीग्रल डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को ग्राफिकल जाना पड़ेगा। ग्राफिकल में आपका सॉल्यूशन इमेजिनरी नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल, इसका मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर करोगे तो या तो जीरो या जीरो का क्या देगा? पॉजिटिव देगा। जीरो या जीरो में क्या देगा? पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं कहां से? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट we know that by second डेरिवेटिव टेस्ट, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि इफ y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या इक्वल टू बी, इसका मतलब y हैज लोकल मिनिमा, अगर जीरो होता है तो लोकल मिनिमा एट जो भी रहा, एट x इक्वल टू, या यहाँ पे कर देते हैं इस बात को, उस पॉइंट पे पार्टिकुलर देखना है, y डबल डैश ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
ठीक है। इफ वाई डबल डैश ए लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन में एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब वाई हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। एट एक्स इक्वल टू ए पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है कि अगर कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड जो हम लोग निकालते हैं वहां भी, ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। 80% कैलकुलस है और 20% आपको ओडी का कॉन्सेप्ट है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलस है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये चीजें निकल के लेके आगे। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप देखो वाई डबल डैश जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब वाई डबल डैश तो जीरो भी हो जाएगा ना जी, वाई डबल डैश जीरो में भी जीरो से बड़ा होगा। दैट मीन्स क्या हो गया, वाई हैज लोकल, लोकल मिनिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा किसमें, एट एक्स इक्वल टू जीरो, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन से कौन जाएगा भाई, लोकल मिनिमा, ऑप्शन नंबर सी। कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। क्या सही है, बिल्कुल सही है।